हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। एक व्यक्ति जो हजारों करोड़ रुपए का मालिक है और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक है, आखिर वे चाहते हुए भी शादी नहीं कर पाए। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कई बार वे शादी करने के बहुत नज़दीक आ गए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से शादी नहीं हो पाई। 1969 में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका की एक कंपनी में जॉब करने लगे और यहीं पर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिससे वे आगे चलकर शादी करना चाहते थे। उस लड़की की पहचान कभी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की इंडियन थी, लेकिन उसके माता पिता अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। रतन टाटा उस लड़की के फैमिली से मिलते जुलते थे, लेकिन एक बार रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उनको इंडिया आना था। उन्होंने उस लड़की को भी आने के लिए कहा, लेकिन उस समय भारत चीन का युद्ध हो रहा था, इसलिए उस लड़की के घर वालों ने आने से मना कर दिया और रतन टाटा अकेले ही घर आए। वे अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से वे अपनी दादी के काफ़ी नज़दीक थे। और उधर अमेरिका में उस लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करवा दी। रतन टाटा इस बात से बहुत आहत हुए और फिर वे अमेरिका ना जाकर अपने काम की तरफ फोकस किया और फोकस रहते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया और टाटा ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया। और उनका एक ही मकसद था, टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाना। सन 2002 में करण थापर के एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने शादी न करने की वजह बताई। रतन टाटा बताते हैं कि वे कई बार शादी के नज़दीक तक गए, लेकिन किसी न किसी वजह से शादी टूट गई। एक कारण उन्होंने ये भी बताया कि वे अक्सर किसी न किसी काम में उलझे रहते थे। उन्होंने बताया कि मैं अपनी पर्सनल कमिटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी वर्क कमिटमेंट को मानता हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ को सेकंड रखते हुए हमेशा ध्यान अपने काम की तरफ रखता हूँ। यही वजह है जिसकी वजह से मैं अपनी शादी के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वे कभी-कभी बहुत अकेला महसूस करते हैं। उनको लगता है कि लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। वे बताते हैं कि जब वे घर लौटते हैं तब घर पर उनका कोई अपना नहीं होता है। रतन टाटा ने हाल ही में एक स्टार्ट गुड फील को सपोर्ट किया, जो अकेले बूढ़े लोगों को अकेलेपन से दूर करने के लिए यंग लोगों से जुड़ता है, जहां पर बूढ़े लोगों का ध्यान रखा जाए और उनके अकेलेपन को दूर किया जाए। रतन टाटा इतने कामयाब होने के बाद भी अपने देश और देश के नागरिकों को नहीं भूलें। जब कभी भी देश या देश के लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तो रतन टाटा मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।